फोन उठाओ बेलमा, फोन उठाओ। उफ, फोन ही नहीं उठा रही है। पता नहीं इस औरत को क्या हो गया है। अगर वो भाग गई होगी तो उसे लगा होगा कि वो इस सब में फंस जाएगी। अब हमारा क्या होगा चैमरे? नहीं जावेदा आंटी, प्लीज कुछ भी बुरा मत सोचिए। तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, कहाँ थी? मेरे पास आपकी तरह लेटेस्ट फोन नहीं है ना मिस जेमरे। बस अब ये बताओ क्या चल रहा है? पुलिस इस वक्त ज़ैनब की बॉडी ढूंढ रही है। तुमने उसके साथ क्या किया? आप जरा भी फिक्र मत कीजिए, वो लड़की जिंदा है। बीच में भाग गई थी लेकिन हमने दोबारा उसे पकड़ लिया। क्या हुआ? क्या कहा उसने? बताओ ना। ज़ैनब जिंदा है, वो उनके साथ ही है। फाइनली एक अच्छी खबर मिली। तो अब हम उस रेहान को जेल में सड़ता हुआ देखेंगे। छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो मुझे। बस मुझे मेरा काम करने दे। रोना बंद कर। तुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि तू जिंदा है। इससे एक बार चालाकी की ना तो टांगे काट कर कहीं दूर फेंक दूंगा, समझी क्या? फिर चलने के लायक भी नहीं रहेगी, न भागने के। मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो मैं क्या करूं? मैं भी गीला हूं ना। और जुबान खोली ना, मुंह तोड़ दूंगा। जुबान और पैर दोनों तेज चलने लगे तेरे। देखता हूं तुझे। हाथ दे। डिटेक्टिव की रिपोर्ट कहां पर है? योंजा उन्हें जल्द ही ला देगी। तुम परेशान मत हो, यहां बैठ जाओ आराम से। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है अंकल। रेयान को बताया कि वो अरेस्ट हो सकती है। उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ज़ैनब को ढूंढ निकालना है, दैट्स इट। कहां रह गई थी योंजा? 1 घंटे से रिपोर्ट की वेट कर रहा हूं मैं। एक्चुअली मैं वो कॉफी लाने गई थी। ये कॉफी पीने का वक्त नहीं है। ज़ैनब की स्टेप मॉम के बारे में क्या रिसर्च की उन्होंने? अब तक रिपोर्ट नहीं मिली। ऐसे कैसे नहीं आई? तुमने उनसे बात नहीं की क्या? कॉल किया मैंने, एक बार फिर से कॉल कर लेती हूँ। योंजा, ये तुम पर गुस्सा नहीं है, तुम्हें भी हालात पता नहीं है। वी आर सॉरी। तुम जाकर अपना काम कर सकती हो।
दिमाग ठंडा रखा करो। अंकल, हमारे पास टाइम नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं डिटेक्टिव से बात कर रहा हूं। उन्हें कुछ नहीं मिला। कार के ऊपर फिंगरप्रिंट किसके थे ये नहीं पता चला। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। आमिर, फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं हो रहा अंकल। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ज़ैनब को ढूंढ निकालूंगा। गुस्सा करने से बढ़िया होगा कि तुम मुद्दे पर फोकस करो। खुद के लिए ना सही तो रियान और उस छोटी बच्ची के लिए। अगर तुम ऐसी हालत में रहोगे तो रियान कैसे रहेगी? इससे बढ़िया होगा कि तुम रियान के पास जाओ और उसके साथ रहो। मैंने तुम्हारी माँ से बात की है, वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। हाँ, तुम अभी भी डरी हुई हो ना? तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा? मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचने दूंगी। मैं तुम्हें सबसे बचा कर रखूंगी, कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, यकीन करो। हाँ ठीक है रेहान दीदी। मैंने उससे वादा किया था इंजर, मैंने वादा किया था। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मैं जानती हूं कि उसे इस वक्त मेरी जरूरत होगी। हम तुमसे मिलने आए हैं, क्या तुम बाहर जा रही हो रेहान? मैं ज़ैनब को ढूंढने जा रही हूँ। ढूंढने जा रही हो? कहां पर? उस जगह जाऊंगी जहां उसके कपड़े मिले थे। पुलिस ने उसे हर जगह ढूंढा है, उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। पर यह भी तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ मिस कर दिया हो। मैं यहाँ ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। तुम्हारा वहां अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा, मैं साथ चलता हूँ। मैं भी चलूंगी। ज़ैनब मेरी भी जिम्मेदारी थी। मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है और मैं भी चाहूंगी कि मैं कोई मदद कर सकूं। आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़े चक्कर आ रहे थे। मुझे पता है कि आपको चक्कर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपकी आंखें कमजोर हो गई है। कैमल, मैं सब जानती हूँ, मैं वहीं थी। आइए मैं आपको ले चलती हूँ। नहीं नहीं, मैं चल सकती हूँ। आपने जनरल चेकअप करवा के अच्छा किया। रिपोर्ट के हिसाब से आपकी सेहत ठीक नहीं है। आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए, वो भी बहुत ही जल्द। मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है। डॉक्टर्स नहीं चाहते थे कि आप हॉस्पिटल से बाहर जाएं। फिर आपने ऐसा क्यों किया आंटी नेद्रित? देखो मैं बहुत थक गई हूँ कैमल, मुझे और मत थकाओ तुम। आप ऑपरेशन से भाग नहीं सकती। ठीक है, जब मुझे ठीक लगेगा तब मैं सर्जरी करा लूंगी। लेकिन पहले मिस नेद्रित को खुद को संभालने तो दीजिए, फिर हम ऑपरेशन करवा लेंगे। मुझे तारीख बताइए, मैं कल डॉक्टर को बुला लेता हूँ। बोलो, बुला लूं? बिल्कुल नहीं। तो फिर कब बुलाऊं? तुम दोनों मुझे तारीख बताने को कह रहे हो? नहीं। मुझे आपकी हेल्थ की चिंता है। कुछ बुरा हो उससे पहले ही प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए। प्रिकॉशंस तो लेनी ही पड़ेगी ना। मैं डरी हुई नहीं हूं। लैला के सामने ये सब डिस्कस नहीं करना चाहिए। मैं बाहर चली जाती हूँ। रुको रुको, तुम यहीं बैठो। तो फिर मैं चला जाता हूं, क्योंकि मैं तो इनसे बात ही नहीं कर सकता। थोड़ा सा सोच के देखिए, मैं सिर्फ आपके बारे में बात कर रहा हूं। मैंने कहा था ना वो डिस्कस नहीं करेगा लैला, तुम बुरा मत मानना।
नहीं रहा। खुल जा। बाप रे, चूहा। क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं? चुपचाप यहीं पर बैठी रहो, वरना ये कुछ भी कर सकते हैं। मुझे अभी वॉशरूम जाना है, प्लीज। मैं भागूंगी नहीं, मैं प्रॉमिस करती हूँ, सच। ये फोन क्यों नहीं उठा रही? शायद उसने सुना नहीं होगा। चलो जाओ। इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं है, बंद कर दिया है मैंने इसे। रेहान, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मैं आसपास देखती हूँ जाकर। मैं सुना को कार से उतार कर लाता हूँ। वो लोग तुम्हारे बारे में बहुत अलग सोच रहे हैं ज़ैनब। सबको लग रहा है कि तुम मर चुकी हो। पर मुझे पूरा यकीन है तुम इस पानी के अंदर नहीं हो सकती। ये तो ज़ैनब का है।
कहाँ गई वो? ज़ैनब, ज़ैनब कहाँ हो तुम? हो गया, चलना। कम ऑन, हो जाएगा मैन, हो जाएगा। जल्दी कर, बाहर आ जा। क्या हुआ? टॉयलेट में गिर गई क्या? जल्दी निकलो। हिलना मत। ये वीराना में कौन खड़ा है वहां? नहीं यार, इस लड़की के साथ छिपने के लिए कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। कौन आया है? पिकनिक मनाने वाले। तुम जाना चाहती हो? उनके साथ खेलना है तुम्हें? हैं? जाना है तो जाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। चलो अब तुम अपनी जगह पर जाओ। हाथ आगे करो। क्या आप मेरे हाथ खुले नहीं छोड़ सकते? मेरे पैर तो बंधे हैं ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो ना? तुम कुछ भी कर सकती हो, तुमसे उलझने वाला नहीं हूं मैं। आप ये देखो ना, कितना लाल हो चुका है। प्लीज। बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। यहीं पर बैठे रहना, वरना बहुत बुरा होगा। आई बात समझ में? क्या कहा मैंने? मुझे इसे खोलना ही पड़ेगा उसके आने से पहले। मैंने आपके लिए कॉफी बनाई है। मुझे अभी कॉफी नहीं पीनी। ले जाओ, शुक्रिया, मन नहीं कर रहा। लेकिन आप कॉफी कभी इनकार नहीं करती। कैमल मुझे सर्जरी करवाने के लिए बहुत मजबूर कर रहा है। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। और मैं उससे क्या कहती? तुम भी मेरी बात से सहमत हो ना? दरअसल मैंने आप दोनों की बातचीत सुनी और मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर मुझे आपसे जलन हो रही है। आप मिस्टर कैमल की मॉम जैसी ही हैं। काश मेरी भी कोई मॉम होती जो मुझसे इतना प्यार करती। मिस्टर कैमल बहुत किस्मत वाले हैं। तुम्हारे माँ बाप नहीं? सुनकर बुरा लगा। मैं अपनी मॉम से कभी नहीं मिली, पर मुझे उनकी बहुत याद आती है। तुम और कैमल दोनों एक जैसे हो, दोनों की तकलीफ एक जैसी है। उनके पास आप हैं, इसीलिए वो बहुत किस्मत वाले हैं। जब आप दोनों आपस में बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि वो आपकी सच में बहुत फिक्र करते हैं। कैमल को मैंने जन्म नहीं दिया, पर वो मेरे बेटे जैसा ही है। उसके साथ रहकर जाना कि मैं उसकी माँ हूँ, वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए बात नहीं मानता। वो इसीलिए क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स जाहिर करने से हिचकिचाते हैं। वो चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें और अपनी आंखों के सामने मसल को बड़ा होते देखें।
मिस्टर कैमल बस यही चाहते हैं कि आप उनके साथ हमेशा रहें। क्या आप नहीं चाहती कि वो आपके पास रहे? कैमल ने अपने लिए एक परफेक्ट वाइफ चुनी है और उसने एक बेटी भी तुम्हें गिफ्ट कर दी है। आज से तुम मुझे अपनी माँ ही समझो। मुझे कैमल से बात करनी है। मैं यहीं पर हूं। कैमल, हॉस्पिटल में अभी फोन करो। मैं सर्जरी के लिए बिल्कुल तैयार हूं। वेलकम एमिर। हेलो, थैंक यू। रेहान आपके साथ नहीं आई? नहीं तो, मुझे लगा वो घर पर होगी। 10 मिनट पहले मैं उनके रूम में गई थी, वहां नहीं तो सोचा आपके साथ होंगी। मुझे रेहान दी को मुझे रेहान दी को कॉल करना चाहिए। रेहान दी का उनका नंबर क्या था? याद करो। रेहान दी, क्या था उनका नंबर? मैंने अभी तो कॉल किया था। याद करो। ये तो यहाँ भी नहीं है। रेहान दी, फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ। ये तो उसी का फोन बज रहा है। प्लीज फोन उठाओ रेहान दी, प्लीज जवाब दो। ये कौन है? हेलो, मैं
ज़ैनब बोल रही हूँ, मुझे रेहान दी से अभी बात करनी है, प्लीज। वो तो यहाँ नहीं है। तुम कौन हो? ज़ैनब? रेहान दी, रेहान दी आप यहाँ? ये कहाँ है? छोड़ो, रेहान दी को जाने दो, मुझे जाने दो। ज़ैनब, रेहान दी को जाने दो, प्लीज छोड़ दो। हेलो ज़ैनब, ज़ैनब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम सुन सकती हो? चुप बैठो। प्लीज रेहान दी को जाने दो मुझे। ज़ैनब, रेहान दी प्लीज, रेहान दी। चुप बैठो। खबरदार इसके पास मत आना, तुम इसे नहीं छू सकते। हटो। हेलो ज़ैनब, हेलो। प्लीज, मैंने कहा ना उसे मत छुओ। चुप बैठ। रेहान दी को छोड़ो। मैंने कहा रास्ते से हट जाओ। बैठो वहाँ पर। मैंने कहा छोड़ो। चल वहाँ। जाने दो। पीछे चल। रेहान दी को छोड़ो, मैंने कहा। अब क्या करोगी तुम? हेलो ज़ैनब, हेलो। गोली की आवाज आई थी। उससे कुछ तो हुआ है, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। हाँ जल्दी बोलो, क्या हुआ? एमिर, रेहान खो गई है। क्या वो तुम्हारे साथ थी? हाँ मैं सुना, और रेहान हम सी साइड पर आए थे तो। सी साइड पर थे? हाँ, उस जगह जहाँ पर ज़ैनब का स्वेटर मिला था। फिर वो मतलब रेहान कहाँ गई पता नहीं। फिर कहाँ गई होगी वो? पता नहीं। मैंने आसपास देखा लेकिन दिखी नहीं। ठीक है, मैं अभी फौरन वहां पहुंचता हूं। एमिर, कहाँ जा रहे हो बेटा? मॉम, ज़ैनब और रेहान की जान खतरे में है। कैसे? क्या वो दोनों साथ हैं? उसने शायद उसे ढूंढ निकाला होगा। उस आदमी के पास गन। क्या कह रहे हैं? ऊपर वाला उन्हें बचाए। गन? तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी एमिर, प्लीज मत जाओ। मॉम, मेरे रास्ते से हट जाओ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर उसे बचाते हुए तुम्हें कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे एमिर? सब कुछ हाथ से निकला जा रहा है। अगर बात मेरे और चैमरे तक पहुंच गई तो। रेहान दी, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मत डरो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। एक छोटी सी बच्ची के साथ कोई इंसान आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? जाने दो इसे। तुझे क्या करना है? अपना काम कर। देख, गन मेरे पास है तो सवाल भी मैं ही करूंगा। ये बता कि क्या और कोई जानता है कि तुम यहाँ पर आई हो? पुलिस जानती है, वो यहाँ कभी भी पहुँच सकते हैं। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। अच्छा तुम मुझे भागने के लिए कह रही हो? बहादुर हो, लेकिन झूठ बोलना नहीं आता तुम्हें। तुम आखिर चाहते क्या हो? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो वो मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। कितने चाहिए बस बोलो। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या है कि तुम सीधे पुलिस स्टेशन जाओगी? बिल्कुल भी नहीं। तो कम से कम ज़ैनब को जाने दो, मैं यहाँ रुकती हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम दोनों यहीं पर रहोगी, समझी? तुम्हें एक छोटी सी बच्ची से क्या चाहिए? मैंने कहा ना इसे जाने दो। इसे यहाँ रखकर तुम्हें क्या फायदा होगा? एक और शब्द भी बोला ना, कसम से कह रहा हूँ सीधे सिर में गोली मार दूंगा।
ये आखिरी बार बता रहा हूं, समझी क्या? बात समझ लेना। रेहान दी, जैसा वो कह रहा था, क्या वो सच में हमें मार देगा? नहीं ज़ैनब, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम बिल्कुल मत डरो, हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। क्या आप आराम महसूस कर पा रही हैं? हाँ हाँ, शुक्रिया। तो सर्जरी कैसी रही, मुझे बताओ तो। डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। ये कोई बड़ी सर्जरी नहीं थी, बस एक छोटा सा ऑपरेशन था इनकी आंखों के डक्ट का। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरी नसों में दर्द हो रहा है। कुछ देर बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। घबराना तो आम सी बात है, आंखों का मामला जो है कोई भी घबरा जाएगा ना। डॉक्टर्स ने कहा है कि कुछ दिनों तक दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, फिर वो ठीक हो जाएंगी। नहीं, साफ नहीं दिख रहा, थोड़ा वक्त लगेगा। इसके ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे। अच्छा नहीं देख पाएगी, ना देखेगी ना कुछ कहेगी हमें। मुझे दिखाई नहीं देगा, लेकिन सुनाई तो देगा ना शहरिये। आप तो बुरा मान गई, माफ कर दीजिए, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो मजाक कर रही थी, सच में मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मुझे लगता सबको चाय पीनी चाहिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। आइए मैं आई लोशन लगा देती हूँ। अपना सर जरा पीछे कीजिए, आराम से लेटिए, मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा बाहर आ गया है, मैं पोंछ देती हूँ। हो गया, अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया बेटा, ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे। तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं तो डर ही रही थी इस सर्जरी से। अगर तुम लोग जोर ना देते तो मैं ये सर्जरी कभी ना करवाती। इधर आओ, इधर आओ, यहां बैठो। देखो बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मसल अभी छोटी है, सोचती थी बड़ी होके इसका क्या होगा, लेकिन अब मुझे जरा सी भी फिक्र नहीं है। लैला और तुम्हारी जोड़ी बहुत ही अच्छी है। ऊपर वाला तुम दोनों को खुश रखे। मुझे यकीन है कि तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखोगे। ठीक है, मैं जरा मिस सहरिया की मदद करके आती हूँ। इस लड़की ने पूरे किए कराए पर पानी फेर दिया। मेरे बेटे के साथ साथ चैमरे और मुझे भी खतरे में डाल दिया। एमिर ने कोई खबर दी? नहीं। ऊपर वाला उन्हें सलामत रखे। एमिर को अकेले नहीं जाना चाहिए, सिक्योरिटी के लोगों को साथ ले जाना चाहिए। उसने कहा था कि वो पुलिस को कॉल करेगा, लेकिन ऊपर वाला उनकी मदद करे और जो हो रहा है वो सब खत्म हो। तुम जानती हो ना मलिके कि एमिर ने क्या कहा था? ये बात हिकमत को नहीं पता चलनी चाहिए। वेलकम मिस्टर हिकमत।
आइए हिकमत। थैंक यू सो मच। क्या पुलिस ने उस लड़की को ढूंढ लिया है जो खो गई थी? नहीं, कोई न्यूज़ नहीं है। वो ढूंढ रहे हैं अब तक। क्या हुआ? और क्या होगा, हम सब इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। आमिर और रेहान कहाँ हैं? वो पुलिस स्टेशन गए हैं। कोई न्यूज़ मिली है क्या, ये पूछने के लिए। ये क्या है? पेन किलर है, ये ले लीजिए। शुक्रिया बेटा। डॉक्टर ने कहा है कि आपको सनग्लासेस की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम इतनी केयर कर रही हो, कहीं मैं बिगड़ ना जाऊं। कोई मैसेज आया पर पढ़ नहीं पा रही, देखो तो जरा। इधर लाइए, मैं पढ़ता हूँ। शुक्रिया बेटा। हमें आपकी बहुत चिंता है मॉम। उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छी होंगी। लिखो कि मैं अच्छी हूं, मेरी फिक्र ना करें। ऊपर वाला उन्हें खुश रखे। मेरी प्यारी बच्ची, चलो दादी को बताओ कि अपनी डैड की शादी से खुश हो। मैं बहुत खुश हूँ। ओ मेरी प्यारी गुड़िया, बहुत ही अच्छी है। ज़ैनब का कुछ पता चला? नहीं, वैसे अभी तक तो कुछ भी नहीं। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। छोटी सी बच्ची है वो, अकेली कहाँ जा सकती है? चलो। मैं तो बस उसकी मदद करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी वो बेघर रहे, मैं नहीं चाहती थी वो भूखी रहे। मुझे पता है और ज़ैनब को भी पता है ये बात। मैं नहीं चाहती थी कि वो डर डर के जिए। पता है तुम्हें, उसे पता है कि तुम उससे प्रोटेक्ट कर रही हो और उससे बहुत प्यार भी करती हो। पर मैंने उसे कभी कहा ही नहीं कि मैं उससे प्यार करती हूँ। सुनो,
जो प्यार करता है वो नजर आता है, उसे जताने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके? चल जल्दी यार, सिग्नल ग्रीन हो गया। पता नहीं क्या टाइम पास कर रहा है कब से। मुझे अभी तक किसी की खबर नहीं आई है। वो लोग काम पर लगे हुए हैं। ओके। वो कह रहे थे कि तुम पुलिस स्टेशन में थे। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मेरा ऑर्डर पहुंच गया। हाँ, मैंने आपके कमरे में रख दिया है। शुक्रिया शेरिए। समझ नहीं पा रही हूँ पर ये क्या राज की बात है? हाँ, ऐसा ही कुछ समझो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, मेरा ऑर्डर। हाँ, समझ गई समझ गई। अगर ये यहाँ ज्यादा दिन रुकी तो मैं पागल जरूर हो जाऊंगी, सच कह रही हूँ। ठीक है, अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं कॉल करूंगा। ठीक है, फोन रखता हूं। कैमल, जरा मेरा ये चेक इन देखना, मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। आपने अपनी फ्लाइट की टिकट ले ली? मैंने बच्चों से कहा था तो उन्होंने कल शाम की टिकट भेज दी। पर जाने की आपको इतनी जल्दी क्या है? जब तक आपकी आंखें ठीक नहीं हो जाती तब तक आप यहीं रहिए। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसरा को भी काम पर जाना है, वहां मेरी पोती की देखभाल के लिए कोई नहीं। आप कल जाने वाली हैं मिस नेद्रित? आप थोड़ी दिन और नहीं रुक सकती? मैं रुक सकती थी मसल, लेकिन वहां पर मेरी पोती को मेरी जरूरत है बेटा। आप फिर कब आओगे? अब तुम्हारी बारी है। अपने डैड और मॉम को मनाओ और आ जाओ। मेरी पोती तुम्हारी अच्छी दोस्त बनेगी। कुछ गलत कहा कैमल? वो हम लोग देख लेंगे। आज रात मेरे पास तुम सबके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज है? सबको अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर आना होगा। मैं देखती हूं। मिसेस निद्रित, ये पार्सल आपके लिए आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। लैला, ये तुम्हारे लिए है। एक छोटा सा गिफ्ट है बस। मेरे लिए है? इसकी क्या जरूरत थी मिस नेद्रित? उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। मैं चाहती हूं कि ये ड्रेस आज रात पहनो। ये तो बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूं कि तुम भी लैला की तरह अच्छे दिखो।